हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अंतर्गत देखो ग्राफिकल मेथड से जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करना है उसको हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग कुछ सवाल को सॉल्व करने वाले हैं जो आपको पिछले साल पिछले सालों यानी प्रीवियस ईयर्स में जो सवाल आ चुका है, चाहे वो 22, 23, 24, 25 कोई भी साल का हो, हम उसमें से कुछ ऐसा क्वेश्चन सिलेक्ट किए जो आपको आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा और साथ साथ इससे आपको ये भी पता चलेगा कि बोर्ड में किस तरह का सवाल पूछता है। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से भी भिन्न भिन्न टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसमें क्वेश्चन रहता है ग्राफ बनाओ और ग्राफ से सॉल्व करो, नहीं, उसमें भी कुछ कुछ ऐड किया हुआ रहता है, कुछ क्वेश्चन अलग से ऐड किया हुआ रहता है। ठीक है, तो वो किस तरह का होता है उन सभी चीजों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। अगर अच्छा लगे, आपको लगे कि आपके लिए उपयोगी है, तो उसको लाइक कर देना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो 2018 में पूछा था, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। इफ कंसिस्टेंट, सॉल्व ग्राफिकली। सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या फिर नहीं है। अगर कंसिस्टेंट है तो उसको हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है x प्लस 3y इक्वल टू 6 और 3y माइनस 2x इक्वल टू -12। कुछ ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन इसका होना चाहिए, कम से कम एक सॉल्यूशन इसका होना चाहिए, तब हम उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। और उसको कैसे पता करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या फिर कंसिस्टेंट नहीं है, उसका कंडीशन हम सब जानते हैं। तो अगर ये होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, बच्चों ये होता है यूनिक सॉल्यूशन, ये सब आपको पता है। फिर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट होने का दो कंडीशन है। ठीक है, जहां पे आपको इक्वेशन दिया हुआ है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। बच्चों ये दो आपको इक्वेशन दिया हुआ है, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। अब इससे ये कंडीशन है, ठीक है, अगर इसका रेशियो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट ये दोनों का रेशियो, फिर y का कोएफिशिएंट ये दोनों का रेशियो अगर इक्वल नहीं है तो ये यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और अगर ये तीनों रेशियो इक्वल है, a1/a2 b1/b2 c1/c2, अगर तीनों इक्वल है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। कंसिस्टेंस में क्या कहता है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। ठीक है, चाहे वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो, चाहे एक सॉल्यूशन हो, चाहे दो सॉल्यूशन, चाहे 10 सॉल्यूशन, कोई भी हो, कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तब उसको हम लोग कंसिस्टेंट, तो इसी से हम पता कर लेंगे यहाँ पे कंसिस्टेंट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको इस तरह से लिखो, 2x को इधर ले आएंगे, 2x
3y को राइट साइड में ले आएंगे 2y, और 12 को लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो 12 हो गया। तो बच्चों ये हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ देखो ये इसका कोएफिशिएंट कितना हुआ, ये a1 आपका हो गया 1, b1 हो गया 3, ठीक है, b1 हो गया 3 और c1 हो गया 6। उसी तरह से वैसे यहाँ पर हम इसको c1 मान सकते हैं, इसको इधर ला कर भी मान सकते हैं, ठीक है, इसको इधर भी ला करके मान सकते हैं। जो जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब हम इसको लेफ्ट साइड में लाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों ये माइनस इक्वल टू 0, और इसको जब लेफ्ट साइड में लाते हैं तो -12 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो C1 को मान लो ये -6, और फिर A2 कितना है 3, B2 कितना है -2 और C2 कितना है -12। रेशियो निकालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको 6 भी हम ले सकते थे। तो अब A1 बटा A2, B1 बटा B2, इसका रेशियो निकालो। A1 बटा A2 इसको A1 बटा A2 कितना हो जाएगा 1 बटा 3, फिर B1 बटा B2 इक्वल टू 3 बटा -2 और C1 बटा C2 इक्वल टू -6 -12 इक्वल टू 1/2। अब इसको देखने से आपको क्या आइडिया मिल रहा है, इसको देखने से आपको क्या आइडिया मिल रहा है, ठीक है। इससे हमको ये जानकारी मिल रही है कि इसका रेशियो इक्वल नहीं है। A1 बटा A2 1 बटा 3 है, B1 बटा B2 3 बटा -2 है। मतलब A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, ठीक है बच्चों। तो इससे आपको पता चल गया कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो कंसिस्टेंट है या नहीं है हम इससे पता करते हैं। अगर तीनों इक्वल भी हो जाता तो भी वो कंसिस्टेंट हो जाता, लेकिन चूंकि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं करेंगे। कंसिस्टेंट है लेकिन हम इसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारा सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन सिर्फ इस कंडीशन में फाइंड किया जाता है, यूनिक सॉल्यूशन। तो बच्चों हमको पता चल गया कि ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब ग्राफ बना के इसका सॉल्यूशन फाइंड करना, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करो, x को y के टर्म में एक्सप्रेस करो या फिर y को x के टर्म में एक्सप्रेस करो। ये एक तरीका है। जैसे हम इसको x को y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा -3y प्लस 6, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें एक तरीका ये है कि एक बार में x को 0 मानो, y का वैल्यू निकालो, फिर दूसरी बार में y को 0 मानो और x का वैल्यू निकालो, ठीक है। तो देखो जब हम यहाँ पे y को 0 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाता है 6, यहां से भी हम निकाल सकते थे x इक्वल टू -3y प्लस 6, ठीक है, x इक्वल टू -3y प्लस 6। तो एक तरीका ये है, देखो यहाँ टेबल बना लेते हैं x y। एक तरीका ये है कि इसको 0 मानो, इसको 0 मानो। अगर हम y को 0 लेते हैं तो x का वैल्यू आता है 6। अगर हम x को 0 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 इक्वल टू -3y प्लस 6। तो 3y इक्वल टू -6, 3y इक्वल टू 6। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/3 इक्वल टू 2। जब हम x को 0 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आता है 2, ठीक है। एक तरीका ये हो गया।
ये पॉइंट निकालने, एक पॉइंट आपको मिल गया 60, ठीक है, एक पॉइंट आपको मिल गया 60, दूसरा पॉइंट मिल गया आपको 02, है ना। लेकिन बच्चों इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि अगर हम x को 0 मानते हैं तो y का जो आंसर आएगा वो आपको पूर्णांक में आना चाहिए, इंटीजर्स में आना चाहिए। अगर इंटीजर्स में आता है तो ग्राफ बनाने में आपको काफी सुविधा होगी। अगर इंटीजर्स में नहीं आता है, मान लो कि डेसिमल में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, तो ग्राफ बनाने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है ना। वहां पे आपको स्केल देखना पड़ता है ग्राफ पे, तो वहां पे आपको थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी। तो कोशिश ये करना है कि एक्स वाई का वैल्यू जो हम निकालेंगे वो आपको हमेशा इंटीजर्स में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब x का वैल्यू 0 तो 2, y का वैल्यू 0 तो 6, ये सब इंटीजर्स में इसका वैल्यू आ रहा है, बट्टा में नहीं आ रहा है एक्स वाई का वैल्यू, ठीक है। तो इससे हम इस तरह से निकाल लेंगे। दूसरा देखो, दूसरा तरीका ये है कि आपको y का वैल्यू अपने मन से कुछ भी पुट करना है, कुछ भी पुट करना है। मान लो y इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो x का वैल्यू हो जाएगा -3 इंटू 1 प्लस 6 बराबर आ गया 3। दूसरा y का वैल्यू मान लो 2, x का वैल्यू हो जाएगा -3 इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो ये एक ऐसे करके भी हम लोग वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो यहां से भी आपको पॉइंट मिलेगा 3102, ठीक है। अब इसमें कभी कभी बट्टा में आ जाता है ना, कभी कभी क्या होता है कि बट्टा में नंबर आ जाता है, इसमें हम लोग देखेंगे आगे। तो यहाँ पर तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन था, ये फर्स्ट इक्वेशन का आपको ये टेबल मिल गया। अब सेकेंड इक्वेशन को हम लोग देखते हैं। अब सेकेंड इक्वेशन को हम लोग देखते हैं, उसमें क्या होता है। इसमें y को अगर 0 मानेंगे, ठीक है, एक्स वाई को अगर 0 लेते हैं, y को 0 लेते हैं, हो जाएगा 2x माइनस 2 इंटू 0 माइनस 12 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू हो जाएगा 12, x इक्वल टू हो गया 6, x का वैल्यू कितना आ गया 6, ठीक है। इसके बाद हम x को 0 मानते हैं, तो 2 इंटू 0 माइनस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, तो -2y इक्वल टू -12, तो y इक्वल टू 12 बटा -2 इक्वल टू -6, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसको जब 0 लेंगे तो ये आएगा -6, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो गया, ये टेबल निकल गया। अब इसमें एक चीज और यहाँ पे समझ लो, इसको हम लोग x को y के टर्म में या फिर y को x के टर्म में जब एक्सप्रेस करते हैं, तो 2y को राइट साइड ले आएंगे, तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 12 और y इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 12 बटा 2। अब देखो यहाँ पे बट्टा में आ गया, 3y माइनस 2x, 3y माइनस 2x, यहाँ पे 3y, तो इसमें भी गलती हो गया। y 0 लेंगे, x का वैल्यू 6, x 0 लेंगे, x 0 लेंगे तो -3y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू हो जाएगा -4, y का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा -4, 2x या 3y था। इसको एक्सप्रेस करो तो 3y इक्वल टू 3y को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 12, y इक्वल टू हो गया 2x माइनस 12 बटा 3। देखो y को हम x के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए,
या फिर आप x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें x का वैल्यू आपको पुट करना है, x का वैल्यू ऐसा पुट करना है कि इसको इसमें घटाने पर 3 से डिवाइड हो जाए। x का ऐसा वैल्यू सोचना है, ठीक है, कि इसमें से इसको घटाने पर 12 को घटाने पर 3 से डिवाइड हो जाए। जैसे देखो, मान लो हम रख दिए x बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0 माइनस 12/3, यानी हो गया -12/3, ये कट के आ गया 4 -4। ठीक है, तो इसी तरह से वैल्यू आपको सोच कर रखना है। अगर 1 रखेंगे, अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 में से 12 घटेगा तो -10 आ जाएगा, 3 से -10 नहीं कटेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1 -12/3, तो -10/3। बच्चों देखो, ये तो यहाँ पे डिवाइड ही नहीं हो रहा, नहीं कट रहा है, तो इस स्थिति में आपको ग्राफ बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, टाइम उसमें ज्यादा लगेगा, है ना। तो ऐसा कोशिश करना है कि x का वैल्यू इस तरह से चूज करना है आपको कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 12 घटाने के बाद 3 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो ये है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम ये वाला मेथड अपनाते हैं, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, इस तरह से रख के जब हम निकालते हैं तो उसमें आपको बट्टा में आ जाता है। तो बट्टा में आ जाता है तो फिर आपकी समस्या जो है बढ़ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम इसी तरह से वैल्यू निकालते हैं, y को x के टर्म में एक्सप्रेस कर दो, उसके बाद फिर x का वैल्यू चूज करो अपने मन से। ठीक है, और फिर देखो कि ये कौन सा वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखो, अगर हम यहाँ पे 3 रख देते हैं तो 3 दूनी 6, ठीक है, तो 6 में से 12 घटेगा तो -6/3, 3 से डिवाइड हो गया। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ पर हम 3 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से आपको सोचना है। अगर यहाँ पे 0, ऐसे तो आप बना सकते हो, x का वैल्यू 0 रखो, y का वैल्यू निकालो, y का वैल्यू 0 x का वैल्यू निकालो, लेकिन अगर यहाँ पे बट्टा में आ गया तो फिर जो है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ग्राफ बनाने में थोड़ी सी कठिनाई आपको हो जाएगी और साथ साथ टाइम भी आपका वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। x डैश y डैश 0, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5। बच्चों कह रहा है x में 6 y में 0, x में 6 y में 0, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, x में 6 है और y में 0 है, मतलब यही पे एक पॉइंट आपको मिलेगा, है ना। y में आपको जाना ही नहीं। दूसरा है x में 0 y में 2, x में 0 y में 2, ये आपको पॉइंट मिला। ठीक है, अब यहाँ से हम ग्राफ खींचेंगे इस तरह से, ऐसे। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ बन रहा है। ये पॉइंट को हम क्या लिखेंगे, 0 2, और इस पॉइंट को क्या लिखेंगे, 6 0। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख देना कि ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है आपको x प्लस 3y इक्वल टू 6 का ग्राफ है। दूसरा वाला ग्राफ, x में 6 y में 0, x में 6 y में 0, तो यही पॉइंट हो गया। दूसरा है x में 0 y में -4, यहाँ पे मिलेगा आपको x में 0 y में -4, तो ये ग्राफ आपको मिला इस तरह से, ऐसे। ठीक बच्चों, तो ये पॉइंट हो गया 0 -4, ये पॉइंट तो आपको 6 0 हो गया। अब इसका सोल्यूशन क्या हुआ, अब इसका सोल्यूशन क्या होगा,
ठीक है, सॉल्यूशन होता है जहां पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वही आपका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये वाला है, इसका कोऑर्डिनेट 6 0 है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब x बराबर 6 और y बराबर 0, ये आपका सॉल्यूशन है, यही आंसर हो गया आपका। अब इसी सवाल में देखो, इसी से हम मतलब और भी क्या क्या क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो इसी सवाल में पूछेगा ये जो दोनों लाइन है y एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसके उसका ऑर्डिनेट का एब्सोल्यूट डिफरेंस बताना है। मतलब उसके ऑर्डिनेट का एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे और उसका डिफरेंस आपको फाइंड करना है। जैसे यहाँ देखो ये पॉइंट आपका 0 2 है, इसका ऑर्डिनेट कितना है 2। यहाँ पॉइंट आपका -4 है, इसका ऑर्डिनेट कितना है -4। ठीक है, अब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 2 आ गया, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 4 आ गया। अब इसका डिफरेंस बताना है, तो 4 - 2 = 2। बेटा ये है। तो ग्राफ बनाने के बाद आपको ये सवाल पूछ सकता है। दूसरा सवाल क्या पूछेगा कि ये लाइन और ये वाई एक्सिस से घिरा हुआ एरिया तो देखो ये लाइन और ये वाई एक्सिस से घिरा हुआ एरिया क्या ये वाला है। ठीक है, तो इसको आपको शेड करना है और इसका आपको एरिया फाइंड करना है ना, इसका आपको एरिया फाइंड करना है। बच्चों देखो ये तो आपका बेस हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपका बेस हो गया। अब बेस का डिस्टेंस कितना हुआ, इधर 2 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक आपको 4 यूनिट, 4 और 2 6 यूनिट। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया आपको 6 यूनिट हो गया, क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। ठीक है, आपको नेगेटिव नहीं लेना है, डिस्टेंस कैसा होता है पॉजिटिव। तो ये 2 यूनिट हो गया, यहाँ से यहाँ तक 4 यूनिट, तो 4 यूनिट 2 यूनिट 6 यूनिट। एरिया कितना हो जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना है, ये बेस हो गया आपको 6 यूनिट और ये आपका हाइट हो गया, हाइट कितना हो गया 6। ठीक है, तो ये कट गया तो 6 × 18 स्क्वायर यूनिट। बच्चों ये आपका एरिया निकल गया। ठीक है, तो ऐसे सवाल भी आपको बोर्ड में पूछता है। ठीक है, तो y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करा उसका ऑर्डिनेट बताओ या उसका पॉइंट बताओ, उसके ऑर्डिनेट का डिफरेंस बताओ, फिर एरिया शेडेड रीजन का एरिया बताओ। इस तरह से क्वेश्चन में ऐड कर देता है। तो बच्चों इससे आपको पता चल गया कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन में कैसा कैसा सवाल पूछता है। ठीक है, अब देखो कह रहा है सॉल्व एंड वेरीफाई योर आंसर। दूसरा क्वेश्चन, ये तो ग्राफिकल मेथड हो गया। दूसरा होता है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड को अलजेब्रिक मेथड बोला जाता है। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड को अलजेब्रिक मेथड बोला जाता है। तो क्वेश्चन में कभी पूछता है कि अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करो, तो अलजेब्रिक मेथड से जब आएगा सोल्व करने के लिए तो आपको या तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर देना या फिर एलिमिनेशन से सॉल्व कर देना। ठीक है,
अगर ग्राफिकल मेथड्स आएगा तो आपको ग्राफ बना के सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको ये नहीं लिखा हुआ कि किस मेथड से आपको सॉल्व करना है, सिर्फ लिखा हुआ सॉल्व एंड वेरीफाई योर आंसर। सोल्व करो, आंसर को वेरीफाई करो। ठीक है, तो ये दिया हुआ है 7x माइनस 2y इक्वल टू 5, 8x प्लस 7y इक्वल टू 15। इसको आपको सॉल्व करना, ये 2024 का सवाल है। ठीक है, इसको मान लेते इक्वेशन 1, इसको मान लेते इक्वेशन 2। अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, जिसको आप इजीली कर सकते हैं, आपको उसी से सॉल्व करना है ना। तो एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या है बच्चों, इसको y को एलिमिनेट करो या फिर x को एलिमिनेट करो, जिसको भी हम एलिमिनेट करेंगे उसका कोएफिशिएंट को इक्वल करना है। किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसके कोएफिशिएंट को आपको इक्वल करना है। ठीक है, तो अगर हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो यहाँ देखो, यहाँ y का कोएफिशिएंट आपको 2 है, यहाँ y का कोएफिशिएंट आपको 7 है। तो इसमें क्या करो, 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 7 से हम 2y को मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से 7y को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं, इंटू 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 7, और यहाँ लिख दो इंटू 2। ठीक है, अब 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, इस पूरे टर्म को करना है, तीनों टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना है। इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, तीनों टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग लिखते हैं, और नहीं तो फिर हम इस तरह से भी लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू 7। फ्रॉम इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करो तो 7 7 49x माइनस 14y इक्वल टू 35। फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 इंटू 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 दूनी 16 x प्लस 14y इक्वल टू 30। ठीक है, अब देखो क्या करना है, साइन अगर डिफरेंट है तो इसको हम लोग ऐड करेंगे, है ना। ये दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर साइन, जो कोएफिशिएंट इक्वल कोएफिशिएंट है, इसका साइन अगर डिफरेंट है तो हम इसको ऐड करेंगे, और अगर इसका साइन सेम है, मान लो यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस अगर होता तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करते, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस होता तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करते। सेम साइन में सब्ट्रैक्ट करना है, सेम साइन सब्ट्रैक्ट, सेम एस, ठीक है, एस से आ रहा, सेम साइन सब्ट्रैक्ट, डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन ऐड। डिफरेंट साइन में आपको ऐड करना है, सेम साइन में आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो हम इसको ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो देखो, इसमें इसको 9 और 6, 5 4 1 5 1 6 x, यहाँ लिख दो एडिंग, एडिंग, और इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ हो गया आपको 5 और 6, x इक्वल टू हो गया 65 बाई 65 इक्वल टू 1। बेटा x का मान कितना आ गया आपको, x का मान आपको आ गया 1। ठीक है, अब इस x के वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में आपको पुट करना है, दोनों में किसी भी इक्वेशन में आपको पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग, पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में x का वैल्यू पुट करने पर, अब यहाँ पे कितना है 7 इंटू एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो देखो 7 इंटू 1 माइनस 2y इक्वल टू 5, ये हो जाएगा 7 माइनस 2y इक्वल टू 5,
2y को राइट साइड में ले आते हैं तो 2y इक्वल टू 7 माइनस 5 इक्वल टू 2, y इक्वल टू हो गया 2/2 इक्वल टू 1। y का वैल्यू भी आपको 1 आ गया, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1। ये आंसर आ गया, x बराबर 1, y बराबर 1। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। अब करा इसको वेरीफाई करो। ठीक है, ये वेरीफाई करो कि आंसर आपका सही है या फिर गलत है। तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ये दोनों में, और फिर देखना है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, इसमें आपको पुट करना, देखना है सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में 7 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1। ठीक है, ये हो गया LHS। 7 माइनस 2 इक्वल टू 5 बराबर हो गया RHS। ठीक है, वेरीफाइड हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 8 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 1 इक्वल टू LHS। 8 प्लस 7 इक्वल टू 15 इक्वल टू RHS। ठीक है बच्चों, ये वेरीफाइड हो गया आपको, यानी आपका आंसर क्या है, सही है। आपका आंसर क्या है, सही है। तो इस तरह से हम लोग वेरीफाई करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है कि इफ x इक्वल टू 1 and y इक्वल टू 2 is a solution of 2x minus 3y plus a equal to 0 and 2x plus 3y minus b equal to 0, then तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। a बराबर 2b, 2a बराबर b, a प्लस 2b बराबर 0, 2a प्लस b इक्वल टू 0। तो ये ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू है। करें x बराबर 1, y बराबर 2, इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन है, मतलब ये दोनों इक्वेशन एक साथ इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है, तो जो भी सॉल्यूशन होगा वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो x का वैल्यू और y का वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं। x का वैल्यू देखो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 1 है, माइनस 3 इंटू 2 प्लस a बराबर 0। बच्चों ये हो गया 2 माइनस 6 प्लस a इक्वल टू 0, माइनस 4 प्लस a इक्वल टू 0, a बराबर हो गया 4। a का वैल्यू आपको निकल गया 4। अब यही वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2 प्लस 6 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 8 माइनस b इक्वल टू 0,
तो b इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया, a बराबर 4 आ गया, b बराबर 8 आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या है हम रेशियो करके लिख दो, a बट्टा b का रेशियो निकाल दो, तो 4/8 बराबर आ गया 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो b इक्वल टू हो गया 2, b इक्वल टू हो गया 2, तो b इक्वल टू, हाँ b इक्वल टू 2 ये वाला, तो ये आपका आंसर हो गया, b इक्वल टू 2। ठीक है, तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर देंगे। एक ग्राफ का क्वेश्चन है, देखो एक ग्राफ बना हुआ, ये भी आसान सा सवाल है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू में आपका आया हुआ है। कोई ग्राफ बना हुआ इस तरह से और यहाँ से ऐसे बना हुआ। बच्चों इसमें बताना है कि आपको कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा कि इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसका कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज के बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर ग्राफ आपको इंटरसेक्टिंग है तो वन सॉल्यूशन होता है, अगर दोनों ग्राफ सेम लाइन है, ठीक है, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है, अगर दोनों ग्राफ आपको पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे इस तरह से, क्योंकि तो लाइन है ना, लाइन तो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाएगा, इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे इस तरह से, तो ये इंटरसेक्ट कर जाएगा, कहीं ना कहीं जा करके ये इंटरसेक्ट कर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन है। ये 2025 का सवाल था। अब एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया हुआ है, सॉल्व ग्राफिकली x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 7, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको आपको ग्राफिकली सॉल्व करना, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, x बराबर कोई भी अगर कांस्टेंट दिया हुआ है तो इसका ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, ये 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, x बराबर 5, कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 5, ये 5 जो है ना, x बराबर 5, ये x बराबर 5 का मतलब है कि ये ऐसा लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है, ये ऐसा लाइन का इक्वेशन है जो y एक्सिस के पैरेलल है, तो आपको इसके पैरेलल लाइन खींच देना है, हो गया। ठीक है, तो x बराबर 5 का ये ग्राफ हो गया, x बराबर 5 का। x बराबर 4 रहता तो हम यहाँ से लाइन खींच देते, x बराबर -3 है तो हम यहाँ से ऐसे लाइन खींच देते, ये x बराबर -3 का ग्राफ हो जाता। दूसरा क्या है, y बराबर 7, y बराबर 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 आ रहा है, तो ये y बराबर 7 जो है x एक्सिस के पैरेलल होगा, मतलब इसका ग्राफ आपको ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये y बराबर 7 का ग्राफ होगा। अब ये दोनों लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ये x का ये 5 हो जाएगा और इधर से 7, यानी 5 7 हो गया। बच्चों यही आपका सॉल्यूशन हो गया, x बराबर 5 y बराबर 7। ठीक है,
तो इसी तरह से ग्राफ बना करके आपको दिखाना है। अब देखो आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, x माइनस 2y इक्वल टू 8। सिर्फ लिखा हुआ सॉल्व करो, तो हम कोई भी मेथड से कर सकते हैं, है ना। इसमें कोई मेथड स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ है, स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है, तो आप कोई भी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको पिछला जो क्वेश्चन था उसको हमने सॉल्व किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ताकि आपको भी पता चल जाएगा कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे किया जाता है। वैसे इसका वीडियो हम पिछले वीडियो में इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मेरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का 1 शॉर्ट वीडियो है, वहां पे आप इसको देख सकते हैं, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। पूरा वहां पे कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर किया है ठीक है। तो बच्चों देखो इसमें क्या करना आपको, सबसे पहले एक्स और वाई जो वेरिएबल है, इसमें किसी एक को दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस करो। एक्स को वाई के टर्म में एक्सप्रेस करो या फिर वाई को एक्स के टर्म में एक्सप्रेस करो। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया अगर हम एक्स को वाई के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, इसका मतलब लेफ्ट साइड में आपको एक्स रहेगा, राइट साइड में बाकी जितना भी टर्म्स है सब हमको राइट साइड में कर देना है। अगर हम y को x के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो इसका मतलब होगा कि लेफ्ट साइड में y रहेगा और बाकी जितने भी नंबर से टर्म्स है सबको हम राइट साइड में कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं y को x के टर्म में, तो बच्चों y को x के टर्म में एक्सप्रेस करने का मतलब क्या हुआ कि y को हमको लेफ्ट साइड में रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3y i इक्वल टू 2 माइनस 2x, तो y इक्वल टू कितना हो गया 2 माइनस 2x बट्टा 3। ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 से y को हम x के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए, मतलब देखो लेफ्ट में y हो गया, बाकी जो है ये टर्म x जितना भी टर्म था सब इसको हम राइट में कर दिए। अगर हम इसको x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना है, x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 2x इक्वल टू 2 माइनस 3y, x इक्वल टू 2 माइनस 3y बटा 2। ये हो गया x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना, ठीक है। तो आप जो मर्जी, जो आपको आसान है, जो सुविधाजनक है उसी को करना है। x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर दो या फिर y को x के टर्म में एक्सप्रेस कर दो, ठीक है। तो यहाँ हो गया y को हमने x के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब क्या करना है, ये जो y का वैल्यू आपको मिला इसको आपको 2 में पुट कर देना, इसमें से एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे। अगर हम इसमें से निकालते हैं इक्वेशन 2 से, तो इक्वेशन 1 में पुट करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम y का वैल्यू पुट कर देंगे ये, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2 इंटू वाई का कितना आ गया 2 माइनस 2x बट्टा 3, 2x बट्टा 3 और बराबर में आ गया 8। बच्चों के x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 दूनी 4 और यहाँ माइनस 4x बटा 3 बराबर 8। अब एलसीएम लेंगे तो 3x माइनस 4 प्लस 4x बटा में 3 आई इक्वल टू 8, ठीक है। यहाँ पे 1 लिखो, 1 और 3 का एलसीएम 3 आ गया, फिर 3 से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये माइनस 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 प्लस 4 3 कितना हो गया 7x, 7x माइनस 4 और 3 से आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया 8 3 24, तो 7x इक्वल टू हो गया 24 प्लस 4 बराबर हो गया 28। x कितना आ गया 28 बटा 7 बराबर आ गया 4। x का वैल्यू आपको निकल गया 4। अब ये x का वैल्यू इसमें पुट कर दो तो यहाँ से आपको y का वैल्यू निकल जाएगा। इसको मान लो इक्वेशन 3,
तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 3 हम इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ से आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। तो 2 माइनस 2 इंटू 4 बटा 3, ठीक है। x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, 2 माइनस 2 इंटू 4। बच्चों ये हो गया 2 माइनस 8 बाई 3 माइनस 6 बाई 3 इक्वल टू माइनस 2। तो x का वैल्यू आ गया 4, y का वैल्यू आ गया माइनस 2 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये था मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, कोई भी मेथड हो, डिफिकल्ट नहीं है। बच्चों आपको समझ में आ गया कि एग्जाम में लीनियर पेयर से जो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, वो किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है सॉल्यूशन से रिलेटेड, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, यही 3 मेथड है और इसी में और भी क्वेश्चन ऐड कर देता है। ठीक है बच्चों, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और इसी तरह के और वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।